वासद के टोल टैक्स तो वो हम लोग अवॉइड करने वाले, वो कैसे, वो इस ब्लॉग में आप जानोगे। आज तो क्या ही कांड हो कि आज तो हम लोग गए, पब्लिक ने पीट दिया। बस लेफ्ट हैंड साइड पर पार्क है और लोगों में सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं है। वो वहां पर मुझे पता चली, क्योंकि गांव में से जाना अब नहीं है सही। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द सिनिक सफर, जहां हर एक सफर एक नई कहानी होती है। और आज हम फिर से एक नई कहानी की शुरुआत करते, तो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। तो गाइस हम लोग आज सारंगपुर जाने वाले हैं। अभी मैं ना रिसेट कर दे रहा हूँ पूरा सब कुछ। तो यहाँ से सारंगपुर कुछ 200-300 ही किलोमीटर है। हम पहुँच जाएंगे जल्दी जल्दी, उसमें कुछ दिक्कतें नहीं होगी। और सारंगपुर का रोड भी बहुत बेस्ट है, मतलब टोटल हाईवे। अभी पेट्रोल पंप पर हूँ मैं। 3500 का पेट्रोल भरवा रहा हूँ मैं। वही E20 वाला ही, कुछ एवरेज नहीं देगी मुझे पता ही है। सोनेट तो कहाँ कुछ एवरेज देती ही है। ये रही अपनी गाड़ी वैसे। तो अभी तो वडोदरा के बाहर ही हूँ मैं। तो देखते हैं अब कितना आता है। 101.46 पर लीटर का प्राइस है। तो यहाँ से 200 किलोमीटर से शार्प, और हमें लग रहे हैं 12:30 जाने के लिए। तो मुझे लगता है, मुझे ये डाउट है कि मंदिर भी बंद हो जाएगा अब हम जाने तक। तो वहाँ पर ना एक गणपति मंदिर भी आता है बीच में। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पहले जाए और उसके बाद दूसरे वो सारंगपुर जाए। देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। 34 समथिंग, यस 34। हम लोग निकल गए NH8 से। तो अभी ना हमें इसी हाईवे को कंटिन्यू करना होगा वासद तक, और वासद के टोल टैक्स के बाद एक लेफ़्ट आता है, तो वहाँ से हमें बगोदरा वाला हाईवे सीधा लेना होगा। बगोदरा तक लेना होगा, और वहाँ से भी लेफ़्ट लेना होगा हमें भावनगर, टूवर्ड्स भावनगर। अभी इसमें क्या है कि वासद के टोल टैक्स पर ना बहुत ही, मतलब अहमदाबाद तक का टोल लेते, तो वो हम लोग अवॉइड करने वाले। वो कैसे, वो इस ब्लॉग में आप जानोगे। तो इस ब्लॉग को आप कंटिन्यू करिए लास्ट तक। और चलिए गाइस, चलते हैं अब डायरेक्ट वासद तक, और वासद के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़। ये रहा, मैंने लगा दिया है। आप देखिए, अब मैं जूम इन कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने साइड में ही मैप में ही लगा दिया है। तो ये रहा, यहाँ से नीचे से टर्नल में से जाना है रॉन्ग साइड पर आपको। मैंने जहाँ जहाँ पिन की ना, वहाँ वहाँ आपको फॉलो करना है। तो देखिए, अब मैं पिन यहाँ पर करूँगा, और फिर यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, और फिर सीधे इस रास्ते को ही फॉलो करते हुए जाना है। ये गाँव आएगा राजूपुरा, तो वहाँ से ही आपको जाना है। और मैंने ये पिन की, वहाँ से आपको ही लेफ़्ट लेना है, फिर से एक लेफ़्ट लेना है यहाँ से इस कट में से, और फिर यहाँ पर आप मेन हाईवे NH8 पर आ गए हो। तो यहाँ से यहाँ तक की तो 500 का ही डिस्टेंस होगा, 500 मीटर्स का ही डिस्टेंस होगा। आप बगोदरा हाईवे ऐसे जा सकते हो विदाउट टोल। फाइनली हम लोगों ने बगोदरा वाला एक्सप्रेसवे ले लिया है, और अभी हमें यहाँ से सीधा सीधा ही जाना होगा 80 किलोमीटर तक। तो हमने ऐसा डिसाइड किया है कि पहले हम लोग कोट गणेश जाएंगे और पहले गणपति के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग सारंगपुर जाएंगे। क्योंकि सारंगपुर हम लोग पहुँचने तक मंदिर बंद हो जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि 1 o'clock का ETA दिखा रहा है, तो 1 o'clock को तो मंदिर बंद हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग पहले जाने वाले हैं। इस हाईवे पर ऐसा मज़ा आता है गाइज। ये टोटल 6 लेन है एक्सप्रेसवे टूवर्ड्स, मतलब यहाँ से आप लोग द्वारका तक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। इसी हाईवे को फॉलो करना है। पहले हमें राजकोट जाना है, फिर राजकोट से जामनगर, और फिर द्वारिका। और यही हाईवे से हमें राजकोट लेके जाएगा, और वहाँ से हम लोगों को जूनागढ़ की तरफ मुड़ जाना है। तो हमें सोमनाथ महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे। मैंने दोनों ही कवर करके रखे हुए हैं। दोनों ही हाईवे बहुत ही बेस्ट है, और मैंने 3-4 बार इस हाईवे पर आ गया हूँ। तो इसी हाईवे को हम लोग फॉलो करते हैं, और पहले कोट गणेश जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोट गणेश पर। फाइनली गाइस, गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है। और ये कैमरा क्यों लगे दूर है। ओके, ये रहा। पहले हम लोग गणपति मंदिर जा रहे हैं, जो कि गणपतिपुरा है। वो देखिए, वहाँ पर कोट गणेश लिखा हुआ है, कोट गणेश।
सो यहाँ पर आए हम लोग, पहले यहाँ पर दर्शन कर लेते क्योंकि वैसे भी कितने बजे, 1 मिनट कुछ दिख नहीं रहा है। सो बजे इतने दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ 11:41। तो वैसे भी मंदिर बंद होने वाला है। तो पहले हम ये कोट गणेश जाएंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे। पहले खाएंगे और फिर वहाँ पर पीछे गाड़ी की पार्किंग थी और ये रही दूसरी सोनेट। सो देखते हैं, अब अंदर जाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर चप्पल उतारने के लिए है, पूरे ठेले चप्पल 17 नंबर पर, 17 नंबर 17 नहीं, इस पर नहीं, बाजू में वहाँ पर चप्पलें रख दी और फिर चलो। भीड़ बहुत कम है बट ठीक है, नॉर्मली। सो अंदर से मंदिर ऐसा कुछ है, वहाँ पर मूर्ति है और अंदर से मंदिर ऐसा कुछ है। यहाँ पर एटीएम भी है, देखो कितना अच्छा यहाँ पर एटीएम दिया गया है, कितना अच्छा मंदिर है। मतलब सोचा कितना इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया है यार ये। मैं महाराष्ट्र के मंदिर भी गया हुआ हूँ और यहाँ के मंदिर भी गया हूँ, सो सिमिलर ही है सब कुछ। वो रही मूर्ति। सो हम लोग अभी गणपतिपुरा में आए हैं, जो कि सारंगपुर से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है। मतलब यहाँ से सारंगपुर 100 किलोमीटर ही होता है। तो वहाँ पर ये यहाँ पर एक गणपति की मूर्ति है। से गांव में जाने का रास्ता है और यहाँ से भी गांव में जाने का रास्ता है, पक्का रास्ता है। और यहाँ पर ये वाले रोड है, मतलब जो टाइल्स होती है ना उसका अपग्रेडेड वर्जन, मतलब पत्थर होते हैं ना, वैसा ही कुछ है यहाँ पर। बट वही है कि गंदगी भी बहुत है यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं, अच्छे से दर्शन हो गए और आपको भी करवा दिए। अभी बज रहे हैं कितने हैं, 12 बज रहे हैं। सो एक घंटे मतलब 1 o'clock को पहुँच जाएंगे। तो मंदिर तो बंद ही हो गया होगा। तो वो रास्ते में हम लोग सोच रहे कि कुछ खा ले। और गाड़ी बहुत गंदी हो गई है यहाँ पर। आज सुबह ही बारिश गिरी थी ना हाईवे पर, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर वेदर है। ये देखो गाड़ी गंदी हो गई है, पूरी गंदी हो गई है।